शुभम सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ज्योतिष से हम क्या जान सकते हैं और क्या नहीं जान सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल क्या हुआ है, ज्योतिष से प्रिडिक्शन हर चीज का हर लोग करने लगे हैं और जो काउंटर कर रहे हैं ना वो उस पे ही सवाल उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक बस नीचे गिर जाती है, बहुत सारे लोगों का दुखद अवसान हो जाता है। भूकंप आया, लाखों लोग हजारों लोग का नुकसान हो जाता है। तो बोलते हैं क्या ये सबकी कुंडली में था? तो मैं बता देता हूं कि ज्योतिष से मृत्यु प्रिडिक्ट नहीं हो सकता है। कभी किसी ने बोल दिया रेयर ऑफ द रेयर, कुछ बाय चांस हो गया, वो अलग चीज है। बाकी मैथमेटिकल टेक्निकली मृत्यु इज नॉट प्रिडिक्टेबल। वैसे ही मात्रा, वॉल्यूम वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। कितना, उसके लिए ज्योतिष बना ही नहीं। आप कितना पैसा कमाओगे, आप कितनी शादी करोगे, आप कितना दूर जाओगे, कितना बच्चा होगा, कितना पढ़ोगे, वो सब ज्योतिष से रिलेशन नहीं है। जहां भी कितना आया, वॉल्यूम आया, वो ज्योतिष से रिलेशन नहीं है। तो ज्योतिष से रिलेशन किसका है? प्रिडिक्शन किसकी है? तो ज्योतिष से रिलेशन है टाइम एंड ट्रेंड। टाइम एंड ट्रेंड हम बात करते हैं। टाइम क्या, तो यानी मतलब कब होगा तो ज्योतिष आ जाएगा, कैसा होगा तो ज्योतिष आ जाएगा। यानी हर चीज जिसमें आपको कब क्वेश्चन होता है वो ज्योतिष से बताई जा सकती है, और वो चीज जिसमें कैसा आता है सवाल, वो ज्योतिष से बताई जा सकती है। यानी आप बोलोगे भाई मेरा प्रमोशन कब होगा, तो मैं बता पाऊंगा, ज्योतिष बता पाएगा। मेरा प्रमोशन कैसा रहेगा, फेवरेबल है अनफेवरेबल, प्रमोशन हुआ पर ऐसी जगह पे दे दिया कि मुझे मजा नहीं आई, है ना, पर वो प्रमोशन में कितना मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, तो कितना हम नहीं बता पाए। हम इतना ही बता पाएंगे ये टाइम है और ये टाइम पे आपका प्रमोशन हो सकता है, ये टाइम पे आपका डिमोशन हो सकता है, ये टाइम पे आपका प्रमोशन होगा बट अच्छा फेवरेबल नहीं होगा, इतना बता सकते। पर कितना होगा वो हम नहीं बता पाएंगे। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप पढ़ोगे उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा, पर कितना परसेंटेज आएगा वो नहीं पता। आप कितना भी पढ़ लो, ये टाइम अच्छा नहीं है, आप कुछ ना कुछ गलती करोगे, कुछ गड़बड़ हो जाए, वो हम बता पाएंगे, पर कितना गड़बड़ होगा तो नहीं बता। इसका मतलब इसीलिए तो रेमेडीज है कि भाई आप उसको चेंज नहीं कर सकते, पर उसको वॉल्यूम में डिफरेंस ला सकते हो। अगर आपका टाइम खराब है, ज्योतिष के हिसाब से बताया कि भाई टाइम ऑन ट्रेंड खराब है, तो आप क्या करोगे, मेहनत बढ़ा दोगे या वो चीज को अवॉइड करोगे। दो चीज है ना, आप पूरी, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत मत करो, पर आपको क्या करना चाहिए, मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, रिसोर्सेज बढ़ा देने चाहिए। कि भाई अभी हमें, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो क्या करेंगे, एसी लगा दो, तो हमने एसी लगा दिया ना, तो रेमेडीज हो गई। ऐसे ही हम ज्योतिष से टाइम और टाइम बता पाएंगे, पर मृत्यु कब होगा वो नहीं बता पाएंगे। इवन जन्म कब होगा वो भी बताना मुश्किल ही है। दूसरा, शादी किससे होगी, पर्टिकुलर जो पात्र है वो नहीं बता पाते, वो किसी भी से कब होगी बता पाएंगे। और वैसे ही वॉल्यूम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ज्योतिष से प्रिडिक्शंस नहीं हो सकता। शुभम सर, ज्योतिष की आगाही क्या 100% सही होती है? हाँ, ज्योतिष की आगाही 100% सही है जब तक वो टाइम ऑन ट्रेंड से रिलेशन है। टाइम ऑन ट्रेंड अगर बताते हो तो 100% सही है, क्योंकि आप टाइम ट्रेंड बताते हो कि भाई अभी समर आएगा, तो आता है कि नहीं आता है। सेम चीज, मैं तो एक बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी भी किसी भी चीज का आप बोलोगे भाई आपका समय अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है, आपको रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे, आपको अवरोध बढ़ जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप उसको वॉल्यूम से मेजर करोगे तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। तो अगर टाइम और ट्रेंड है तब तक एस्ट्रोलॉजी 100% वर्क करती है। तो ज्योतिष का प्रिडिक्शन अगर मेजरमेंट करना है, किस चीज को किससे मेजर करोगे वो भी प्रश्न है ना। आप खाना लेने जाते हो तो आप उसका रंग नहीं देखते हो कि भाई ये पाव भाजी है, ये उत्तपम है, तो कैसा कलर होना चाहिए। आप कपड़ा लेने जाते हो तो उसका टेस्ट लेते हो, तो हर पैरामीटर हर जगह पे सेट नहीं होता है ना। तो ज्योतिष को अगर टेस्ट करना है तो उसको टाइम और ट्रेंड का प्रिडिक्शन से टेस्ट करना है, वॉल्यूम से नहीं। और वो ऐसा करोगे और सही तरह के एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे जो सही सिस्टम से सीखा हुआ है। ऐसे ही निकल पड़ा है, कुछ भी बोल रहा है, वैसे को हम एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल। अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक पढ़ा है, डायग्नोसिस प्रॉपर कर रहा है और टाइम और ट्रेंड प्रिडिक्ट कर रहा है, वैसे अगर आप वॉल्यूम ले लो बड़े, तो आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। ऑलमोस्ट 100%, 90% तो आपको मिलेगा। ज्योतिष का उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। ज्योतिष का उद्देश्य
क्या है। तो सबसे पहले कोई भी चीज अगर जन्म लेती है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, अगर हम उसको डेवलप करते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है कि नहीं होता है, बोलो ना। हाँ, तो ज्योतिष का भी कुछ उद्देश्य है। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य ये है कि हमें कर्म कब करना है और कहां पे करना है, जिससे हमारा प्रोग्रेस अच्छा हो, हम सही दिशा में काम कर सके, सही दिशा में काम करने से सही रिजल्ट प्राप्त कर सके, हमारा सक्सेस अच्छा हो। तो ज्योतिष शास्त्र क्यों बना था कि भाई हमें कर्म करना क्या है। हम मैनेजमेंट नहीं करते, हम हमारी अलमारी भी रखते हैं तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखते हैं, हम आने वाले शेड्यूल को प्लान नहीं करते। तो इस प्लानर ने प्लानिंग करने से हमारा सिस्टम अच्छा चलता है, हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है, हर चीज का होता है ना। तो ज्योतिष इज द बेस्ट प्लानर ऑफ योर लाइफ। आपको अगर आपकी लाइफ प्लान करनी है ना तो ज्योतिष से बहुत ही अच्छे से हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ये चीज मुझे नहीं करनी है, ये चीज मुझे करनी है, ये चीज इस टाइम पे करनी है, ये चीज इस टाइम पे नहीं करनी है, ये चीज करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि ये चीज मुझे अच्छे से कर सकता। आपको अगर पता ही है कि आप संगीत के लिए बने हो तो आप पहले दिन से आप संगीत पढ़ सकते हो ना। तो ज्योतिष कर्म कब करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, उसके लिए बना था। तो ज्योतिष का उद्देश्य कर्म है। ज्योतिष कैसा होना चाहिए सर? ज्योतिष कैसा होना चाहिए? ज्योतिष कैसा होना चाहिए? ज्योतिषी, सबसे पहले तो उसका वर्ड होता है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र है, सब्जेक्ट का नाम है, और ज्योतिषी उसका जो काम करता है उसको हम ज्योतिषी कहते हैं। तो ज्योतिषी कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो उसका जवाब सिंपल हो, ज्योतिषी क्या रूल बुक अगर बनाते और एथिकल्स बनाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। बट अगर हम ज्योतिषी की बात करें तो एक ही वर्ड में वो नेचर को समझने वाला होना चाहिए। अगर ज्योतिष जानना है तो आपको नेचर को जानना पड़ेगा। तो अगर नेचर को जानते हो और ब्रह्मांड की सारी चीजों को समझने के लिए नेचर को समझना बहुत जरूरी है, यानी ब्रह्मांड में जो है उसको समझना है, नेचर को समझना है। अगर वो जो समझता है, अच्छे से समझता है, ऐसे प्योरिटी से समझता है, वो अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। तो ज्योतिषी कैसा होना चाहिए? जो नेचर को समझता हो ऐसा। बाकी तो बहुत सारे रूल है, एस्ट्रोनॉमी जानना चाहिए, मैथ्स उसको आना चाहिए, इंजीनियरिंग आना चाहिए। ये जो फील्ड्स है वो बहुत विशाल है, तो उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स में बहुत लंबा हो जाएगा। बट शॉर्ट एंड स्वीट बोले तो नेचर को अगर कोई जानता है, ब्रह्मांड को जानता है, वो अच्छा ज्योतिष हो सकता है।